जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्षेत्र में ऑलरेडी रशिया अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ चुका है और अब रशिया द्वारा इन मिसाइलों को अपने परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों में भी तैनात करने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को रशिया के इन्हीं परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों में लगाए जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इससे अमेरिका को आने वाले समय में क्या खतरा हो सकता है। जबकि इसके अलावा वीडियो में मैं आप लोगों को रशियन नेवी में शामिल होने वाले नया 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि नेटो के एक्सरसाइज को देखते हुए किस तरीके से रशिया द्वारा अपने सारे के सारे सबमरीनों को समुद्र के अंदर तैनात कर दिया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, रशियन नेवी के कमांडर एडमिरल निकोलॉय एवनोव की तरफ से बताया गया है कि रशियन नेवी के प्रोजेक्ट 949A और प्रोजेक्ट 971 न्यूक्लियर मल्टीपर्पज सबमरीनों में नया हथियारों को लगाया जाएगा। दोस्तों, ये जो 2 क्लास के सबमरीन हैं, इनके जो लॉन्चर है उसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये रशिया द्वारा डेवलप किया हुआ ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल और कैलिबर PL लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों को भी लॉन्च कर सके। और उनके बयान के मुताबिक इन हाइपरसोनिक और नया जनरेशन के मिसाइलों के अलावा सबमरीन द्वारा कैलिबर मिसाइलों को भी कैरी किया जाएगा। दोस्तों, रशियन सबमरीनों में ज़िरकॉन मिसाइलों को लगाने का बात बीते कई सालों से किया जा रहा है। खास करके बढ़ते हुए थ्रेट को देखते हुए रशिया अपने सबमरीन प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है। इवन दोस्तों, रिपेयर और मॉडर्नाइजेशन के बाद जब इस सबमरीनों में नया जनरेशन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगाया जाएगा तो रशिया का मानना यह है कि वेस्ट के कोई भी देश इस तरीके के हथियार का मुकाबला नहीं कर सकेगा। इवन दोस्तों, खाली ज़िरकॉन मिसाइलों को रशिया के इन सबमरीनों में लगाने का बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि सबमरीनों में लगाने के साथ साथ इसे पैरेलली एडमिरल गोश्कोव क्लास के जहाजों से भी परीक्षण किया जाएगा ताकि तेज गति से इन मिसाइलों के इंटीग्रेशन हो पाए। इवन दोस्तों, रशिया के पॉलिटिकल उच्च अधिकारियों की तरफ से भी हाल ही में इन मिसाइलों को लेकर बयान दिया गया है कि रशिया अपने ज्यादा से ज्यादा जहाजों में ऐसे मिसाइलों को तैनात करना चाहता है जो नया जनरेशन का हो और जो दुश्मन को बाखूबी चैलेंज कर पाए। मतलब रशिया अपने सबमरीनों के साथ साथ बड़े आकार के जहाजों में भी कैलिबर के नया जनरेशन के मिसाइल और ज़िरकॉन को तैनात करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इवन दोस्तों, इस तरीके के मिसाइलों को अब दुनिया में सबसे घातक मिसाइल का दर्जा भी मिलने जा रहा है, क्योंकि ये रेंज के मामले में भी करीबन 1000 किलोमीटर दूर तक समुद्री और जमीनी दोनों ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। जबकि इसका रफ्तार माक 9 है, जो इतना अधिक है कि नॉर्मल एयर डिफेंस के लिए इसे काउंटर कर पाना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से क्रूज मिसाइल होने की वजह से इसका मैन्यूवरेबिलिटी क्षमता अन्य इस रफ्तार के बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में काफी अधिक है। जबकि दूसरी तरफ लॉन्ग रेंज के जहाज और परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों में इसे तैनात करने का मतलब ये है कि रशिया खाली 1000 किलोमीटर रेंज तक इन मिसाइलों के द्वारा हमला नहीं कर सकेगा, बल्कि समुद्र के अंदर तक और डीप सी के अंदर रशिया इन मिसाइलों को तैनात कर सकेगा। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका के लिए भी चैलेंज इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका अब तक ऑपरेशनली अपना हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट समाप्त नहीं कर पाया। जो कि अगर देखा जाए तो अमेरिका भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण को काफी तेज किया है और कई जगहों में बयानों में बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण आने वाले 30 दिनों के अंदर करने का इरादा भी रखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल प्रैक्टिकली अगर देखें तो इस क्षेत्र में रशिया अमेरिका से काफी आगे बढ़ चुका है। रशिया ऑलरेडी अपने बॉम्बर एयरक्राफ्टों में ऐसे मिसाइलों को तैनात कर चुका है और सबमरीनों में तैनात करने के बाद जहाँ पे हथियारों के दौड़ में रशिया अमेरिका को पीछे छोड़ेगा तो वहीं पे अमेरिका का जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी था उसे भी मात देने में रशिया को एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, इवन खाली इतना नहीं बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि रशिया सोवियत यूनियन के जमाने के अपने ताकत को वापस लाने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा दूसरा और एक सेक्टर है परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन। बताया जा रहा है कि रशियन नेवी को इस साल के अंत तक 3 और परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन मिल सकता है। दोस्तों, रशियन नेवी के चीफ एडमिरल निकोलॉय एवनोव की तरफ से हाल ही में तास न्यूज को जानकारी दिया गया है कि इस साल के अंत तक रशिया को 3 नया न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिलेगा, जिनमें से एक सबमरीन का नाम कन्याज ओलेक है, जो कि प्रोजेक्ट बॉडी ए स्ट्रेटेजिक अंडर वाटर क्रूजर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। जबकि 2 अन्य सबमरीन कजान और नोवोसिविस्क असल में प्रोजेक्ट यासीन न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं जो पहला सबमरीन मतलब कन्याज ओलेक के बारे में बताया वो असल में रशियन प्रोजेक्ट 955A का इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसका ये पहला सीरियल प्रोडक्शन सबमरीन है। और दोस्तों, ये एक 4th जनरेशन का सबमरीन है जिसे पिछले साल जुलाई 16 के दिन फ्लोट किया गया था और ये रशिया के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो एक साथ 16 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो यासिन क्लास के 2 सबमरीन के बारे में मैं आपको बताया वो असल में कैलिबर PL और ऑनिक्स जैसे क्रूज मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। जबकि पिछले साल के दिसंबर महीने में रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के बोर्ड मेंबरों के साथ एक मीटिंग भी हुआ था जहां पे तय किया गया था कि इस साल के अंत तक
टोटल 4 सबमरीनों को रशियन नेवी में शामिल करना है, जिनमें से इन 3 सबमरीनों के अलावा बोरी ए क्लास के और एक सबमरीन को भी शामिल करने का बात कहा गया था। दोस्तों बोरी ए क्लास सबमरीन का लंबाई करीबन 170 मीटर और इसका डायमीटर करीबन 13 मीटर का है और ये पानी के नीचे करीबन 46 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसमें एक OK650V न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा एक AEU स्टीम टरबाइन और एक पंप जेट का भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि यासिन एम क्लास असल में यासिन क्लास के ही एक अपग्रेडेड सबमरीन है, जिसमें कई सारे नया फीचर्स को जोड़ा गया है और इन फीचरों के बदौलत अब ये सबमरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी माहिर होगा। जबकि दूसरी तरफ इसमें नया हथियार और नया टॉर्पेडो भी लगाया गया है और सबमरीनों में कुछ ऐसे इक्विपमेंटों को भी लगाया गया है जो अब पहले की तुलना में ज्यादा रफ्तार से ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्टों को भी डिटेक्ट कर सकेगा। दोस्तों सबमरीनों के क्षेत्र में रशिया खाली इतना हद तक आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हाल ही में नेटो के एक्सरसाइज को देखते हुए रशिया द्वारा अपने सारे के सारे सबमरीनों का तैनाती समुद्र के अंदर कर दिया गया। 19 मार्च 2021 के मॉस्को टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक नेटो के एक्सरसाइज को देखते हुए रशिया द्वारा अपने ब्लैक सी फ्लीट में स्थित 6 के 6 सबमरीनों को उस एरिया में तैनात कर दिया गया। दोस्तों इवन इस तैनाती के बारे में जानकारी ब्लैक सी फ्लीट के सबमरीन फ्लोटेला का कमांडर कैप्टन फर्स्ट रैंक एनाटोली वरोकिन के तरफ से भी दिया गया। दोस्तों यहाँ पे नेटो देशों के जिस एक्सरसाइज के बारे में जिक्र किया गया हो वो असल में रोमानिया के तरफ से आयोजन किए जाने वाले मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जिसका नाम सी शील्ड 21 है। इस एक्सरसाइज में 18 नेटो देशों के जहाज, 10 एयरक्राफ्ट और 2400 ट्रूप शामिल होंगे। सी शील्ड 21 एक्सरसाइज का आयोजन रोमानिया की तरफ से इसीलिए किया गया है ताकि नेटो देश और रोमानिया के बीच में नेवल इंटरऑपरेटिविटी को बढ़ाया जा सके। इवन रशिया के तरफ से नेटो के इस एक्सरसाइज को लेके ये भी जताया जा रहा है कि ये सोवियत जमाने के जैसे रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का नेटो का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। जबकि दूसरी तरफ हाल ही में रशिया द्वारा नाटो के देश पोलैंड और लुथानिया के बीच में बाल्टिक एक्सक्लेव में रशिया द्वारा मिसाइलों के तैनाती को भी एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों नेटो का गठन शीत युद्ध के दरमियान सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए किया गया था, जिसका प्रमुख भूमिका अमेरिका द्वारा निभाया गया था और नेटो फिर से एक बार चर्चा में तब आया जब 2014 में रशिया के तरफ से क्राइमिया को अपने अंतर्गत कर दिया गया। उसके बाद नेटो के देश और यूरोपियन यूनियन के तरफ से रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध तो लगाया गया, लेकिन फिलहाल नेटो रशिया की इन्फ्लुएंस को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। इस दरमियान एक के बाद एक नेटो देशों के द्वारा बाल्टिक के नजदीक और रशिया के बॉर्डर के नजदीक एक्सरसाइज को किया जा रहा है और इसे रशिया अब अपने तरफ बढ़ता हुआ थ्रेट के रूप में भी ले रहा है। रशिया के तरफ से भी अपने एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस और फाइटर एयरक्राफ्टों का तैनाती एक्सरसाइज के दरमियान हर बार किया जाता है, पर इस बार जिस तरीके से रशिया द्वारा समुद्र के अंदर अपने सबमरीनों का तैनाती किया गया है, ये साफ साफ उस रीजन में बढ़ता हुआ चुनौती का भी एक चेहरा बनता जा रहा है। दोस्तों रशिया के तैनाती में जो सबसे आधुनिक सबमरीन है वो असल में BS-871 डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास के सबमरीन है। ये असल में किलो क्लास के एक इम्प्रूव वर्जन है जिसे प्रोजेक्ट 877V कहा जाता है। दोस्तों इसमें रशिया की तरफ से कुछ आधुनिक अपग्रेडेशन और पंप जेट का इस्तेमाल किया गया है जो सबमरीन के कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। जबकि इस एक्सरसाइज के दरमियान रशिया द्वारा सबमरीनों का तैनाती ये भी दर्शाता है कि रशिया खाली इन देशों को चुनौती देने के लिए अपना तैनाती नहीं कर रहा है, बल्कि इंटेलिजेंट गैदरिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी रशिया इन सबमरीनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।